नमस्ते आप सभी को। सपनों और सच्चाई की बातें, जागृति की बातें, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में नई कहानी के साथ। और आज की हमारी कहानी का क्या नाम है? गुरु की कृपा। तो एक समय की बात है, एक महिला थी जिनका नाम था देसा माई। वो एक बार श्री हरगोबिंद सिंह जी महाराज के दरबार में गई और वहां जाते ही सीधा उनके पैरों में गिरकर रोने लगी। तो उन्होंने बोला, माई उठो, क्या परेशानी है, क्या बात है, मुझे बताओ। तो माई उठकर कहने लगी कि महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है। जब भी मैं किसी परिवार को बच्चों के साथ हंसता खेलता बोलता देखती हूँ तो मेरा मन बड़ा दुखी होता है कि मेरे क्यों संतान नहीं है। तो महाराज जी कहते हैं कि देखो माई, भगवान का कुछ ऐसा ही रूल है कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है, नहीं होगी। तो कहती है कि महाराज कुछ ऐसा हो सकता हो, मैं तो बहुत दुखी हूँ। तो कहते नहीं माई, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो ये लिखवा कर आई है। तो बड़ी देसा माई बड़ा मायूस होकर बाहर आती है और अपने आंसू से पहुँचती हुई बाहर की तरफ जा रही होती है। तो बाहर भाई गुरदास जी खड़े थे। तो उन्होंने कहा कि माई, मैंने तुम्हारी सब बात सुन ली है कि तुमने जो महाराज के सामने जो बोला, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ कि तुम महाराज से जाओ और दोबारा मिलो, उनसे कहो कि जो वहाँ नहीं लिखा है वो यहाँ लिख दो। आपकी बड़ी कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी। और तुम ऐसे जाके उनसे प्रार्थना करो। तो भाई जो जिसका दिक्कत होती है वो तो जरूर जाता है। तो देसा माई वापस गई महाराज के पास। तो उसी टाइम पे हरगोबिंद सिंह जी महाराज घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहे थे, निकल ही रहे थे। तो उन्होंने देखा, तो देखते ही उन्होंने पहचान लिया, माई तो फिर आ गई, तेरे संतान नहीं है, मेरी बात मान ले। तो वो कहती है कि महाराज, वहां नहीं लिखा तो यहाँ लिख दो। आप वहाँ भी लिखने वाले आप हो, यहाँ भी लिखने वाले आप हो। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, विनती है, महाराज मेरे को भी एक संतान सुख दे दो, मुझे भी इससे एक आशीर्वाद दे दो। तुम जो महाराज होते हैं वो देसा माई के इस इतना प्योर हार्ट से वो चीज़ें मांगती हैं, तो वो मना नहीं कर पाते। वो कहते कि चलो तेरे वेड़े भी एक, तो वेड़े का मतलब यहाँ पर आंगन में, तेरे आंगन में भी एक बच्चा खेलेगा। वो बड़ी खुश हो जाती हैं। तो वो कहती हैं कि एक कलम और एक दवात लेकर बोलती हैं कि आप इसे लिख दो। मुझे आप पर आपकी बातों पर पूरा विश्वास है, लेकिन मेरी तसल्ली के लिए महाराज इसे लिख दो। तो वो कहते हैं कि चल माई, तेरी ये बात भी मानी, लिख देते हैं। तो फिर वो उनको लिखने के लिए बोलती, तो वो जैसे क्योंकि घोड़े पे बैठे होते हैं तो वो कहते हैं मेरे हाथ पे लिख दो, कहते मेरे हाथ पे यहाँ लिख दो। तो वो लिखने के लिए करते हैं तो घोड़ा एकदम से हिल जाता है और वो 1 की जगह ऐसे 7 बन जाता है, 7 बन जाता है। तो वो कहते हैं कि जा माई, कहाँ तू एक संतान मांग रही थी, आज तेरे 7 संतान तुझे मिलेंगी। तो वो बड़ी खुश होती है और सब आसपास लोग भी देखते हैं, उनको भी बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है कि जो हम लिखवा कर नहीं आते हैं, जो हमें लगता है कि हमें नहीं मिलेगा, तो वो हमारी प्रार्थनाओं से, हमें गुरु की कृपा से हो सकता है कि भगवान ने यही लिखा हो कि हम अगर किसी गुरु से मांगे, प्रार्थना करें तो हमें मिल जाए। तो ऐसा करने से भी मिलता है। तो पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं फेर। जो हमारे नसीब में नहीं लिखा होता है उसे भी संत फेर देते हैं। तो आप जिस भी संत को, जिस भी महाराज को मानते हैं, उनके आश्रम जाइए, प्रार्थना कीजिए। जो आप भगवान से चाहते हैं वो हो सकता है आपको संत के जरिए मिलना लिखा हो। तो आप मेरी स्टोरी को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और आप सबका दिन बहुत अच्छा रहे।